वेलकम टू कैपिटल एक्वा फाइनेंशियल प्लानर और बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब व्यूअर्स का। और जो लोग नए हैं मेरे इस वीडियो में उनका भी स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि इंट्राडे इक्विटी मार्केट में किस तरीके से आप एक सक्सेस पा सकते हैं और एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ जिस के लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। तो प्लीज़ जो लोग भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक गूगल पे सर्च करेंगे और एक टॉपिक देखेंगे कि बेस्ट मूविंग एवरेज कौन सा है। ठीक है, तो बेस्ट मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी मैंने एक टाइप सर्च किया, आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ वेबसाइट ओपन हुई जिनमें मैं जो यूज कर रहा हूँ investopedia.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है, इक्विटी मार्केट्स के बारे में ज़्यादातर। तो इसमें देखिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और हमें यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी मिली है जिसमें 5, 8 और 13 का जो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है वो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे बेस्ट होता है। और इसमें फिबोनाची का ट्यून्ड भी सेटअप रहता है, फिबोनाची भी सेटअप होता है और ये मोमेंटम भी आपको स्लो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स भी हैं। तो इसी के बेसिस पे हमारी कंपनी ने एक ऐसा स्कैनर डिजाइन किया है जिसमें 5, 8 और 13 दिनों का मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस करे। ठीक है, तो चलिए मैं वो स्कैनर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वो स्कैनर है, ये ओपन हो रहा है अभी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कुछ और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 583 का जो है शॉर्ट के लिए है, यहाँ पे लॉन्ग के लिए है। तो ये स्कैनर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपन हो गया स्कैनर। ठीक है, तो इस स्कैनर की सबसे बेस्ट क्वालिटीज क्या है और ये पूरा कैसे सेटअप करना है ये यहाँ पे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और 5, 8 और 13 डेज का मूविंग एवरेज ये स्कैनर कैसे शो करता है ये भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा क्योंकि यहीं पे आपका नॉलेज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का सही यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्कैनर खुल गया। इसमें सिर्फ 8 कंपनियों के शेयर्स हैं। मैंने मेन कंपनियां जिनकी कीमत 500 से 800 रुपए के बीच में रेंज में रखी है, जो स्टॉक्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जिनमें मूवमेंट भी इंट्राडे में अच्छा होता है। जैसे अच्छी कंपनियां यूपीएल, टाटा स्टील, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, सन फार्मा। ठीक है, तो ये ऐसी कंपनियां जो इंट्राडे में मार्केट में मोमेंटम देती है और एक अच्छा रिटर्न निकल सकता है। आप जिन दूसरे भी कंपनियों को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही कंपनियां हों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट की देखिए यहाँ पे 5 डेज का मूविंग एवरेज जो है ये है वैल्यू, ये वैल्यूज है 5 डेज का मूविंग एवरेज। सिमिलरली 8 डेज का मूविंग एवरेज ये वैल्यूज है और 13 डेज का मूविंग एवरेज ये वैल्यूज है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिग्नल है, मेन सिग्नल कॉलम है, इसमें हमने क्रॉस ओवर रखा है 5 डेज का 13 डेज के उसमें। ठीक है, मतलब कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्टडीज में, मैं 5 डेज और 13 डेज के क्रॉस ओवर को हमने रखा है। जैसे ये एक कंपनी है जिसका नाम है यूपीएल। ठीक है, इसमें मैं टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसे 1 डे डेली कैंडल पे देखना रहेगा हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 डेज और 13 डेज के क्रॉस ओवर में देखिए यहाँ से बाय हुआ है तो पूरा ऊपर गया है, देन यहाँ पे सेल हुआ है तो सेल हो रहा है। तो सिमिलरली हमें भी पता है कि क्रॉस ओवर जो होता है वो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, पर अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर होती है और हम उस एक्यूरेसी का यूज करके, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्रॉस किया नीचे की तरफ तो हम सेल करते तो हमें एक अच्छे बेनिफिट मिल सकते थे। लेकिन हमें ये स्टॉक के बारे में पता कैसे चलेगा कि यही स्टॉक हमें सेल करना है और मूविंग एवरेज को क्या ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये जो स्कैनर है ये यहाँ पे पूरी तरह से स्टॉक की लिस्ट रहेगी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सीधे यहाँ पे 5 डेज का मूविंग एवरेज 13 डेज के नीचे है, इस वजह से ये सेल का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, क्रॉस डाउन साइड क्रॉस किया है। सिमिलरली यहाँ पे सेल सेल बाय बाय सेल सेल ऐसे दिया हुआ है। अब ये तो बात हो गई इसकी, लेकिन सम टाइम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि कभी कभी ये जो इसके नीचे नहीं रहता है इसके ऊपर बनने लगता है। और जैसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ तो ट्रेंड डाउन भी हो सकता है सम टाइम, जैसे ऊपर है तो फिर नीचे भी रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्रॉस ओवर का सही फायदा हम नहीं ले पाते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी लगाया है। इसमें 5 डेज में अगर सेल है तो सेल
8 डेज में सेल है और 13 डेज में, यानी तीनों टाइम फ्रेम पे, यानी 5 डेज मूविंग एवरेज, 8 डेज मूविंग एवरेज और 13 डेज मूविंग एवरेज में अगर कोई स्टॉक सेल है तो उसे हम ये समझ सकते हैं कि उस स्टॉक में एक अच्छा खासा सेलिंग जोन होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे टाटा स्टील में भी वही चीज शो कर रहा है, भारतीय एयरटेल ये सब में बाइंग का है, बीपीसीएल का शो कर रहा है। ठीक है, एक्सिस बैंक का शो कर रहा है, एसबीआईएन का शो कर रहा है सेल का। तो जिन जिन कंपनियों में सेलिंग की पोजीशंस हैं हम उसको मैच करेंगे। अब इसको यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। आपको आना है मॉर्निंग में 9:30 में, एकदम आराम से आना है। ठीक है, 9:30 पे आप आए, इस स्कैनर को ओपन करेंगे। इस स्कैनर में आपको ये देखना है कि मेन सिग्नल क्या दे रहा है, सेल दे रहा है। अगर मेन सिग्नल सेल है और उसके सपोर्टिंग सिग्नल भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इसमें सेल है और इन तीनों में सेल है, तो उसको हमें उसी समय सेल कर देना है 9:30 पे। ठीक है, सिमिलरली टाटा स्टील में भी सेल है। ये वाला जो मेन सिग्नल है ये चेंज नहीं होता, इसमें यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं अगर प्राइस ऊपर नीचे हुई तो। ठीक है, तो इसी वजह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने जो पोजीशन बना लिया उसी पोजीशन पे आपको पूरे दिन ट्रेड करना है। सिमिलरली टाटा स्टील में सेल था, इधर तीनों स्टॉक्स में बाय के कॉल थे, यहाँ पे हमारे सेल के कॉल थे। ठीक है, तो इस वजह से देखिए जिसमें बाय बाय है पूरे में इसको बाय करना है, जिसको सपोर्ट कर रहा है इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो नहीं करना है, किसी एक में भी सेल आ गया तो नहीं करना है। मतलब कंफर्मेशन यही है कि चारों में आपको सेम सिग्नल मिलना चाहिए, तभी आप एक कंफर्मेशन ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखा देता हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और हम महीने का कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, ये सारी चीजें भी मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मंथ इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ 10,000 के करीब रखते हैं इक्विटी मार्केट में, तो भी हम महीने का 12 से 15,000 20,000 तक भी प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं यहाँ पे प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कंपनी है यूपीएल, यूपीएल में सुबह से सिग्नल सेल है तो हमको 9:30 में इसको सेल कर देना है। तो अगर हम आज 9:30 में यूपीएल को सेल करते तो क्या रिजल्ट रहते ये हम चेक करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएल जो है टाइम फ्रेम 5 मिनट का लग गया है दोस्तों, और 9:30 पे, यानी कि ये वाला टाइम यहाँ पे 9:30 में जो प्राइस थी 575.65 थी और नीचे कितने गिरी है 555 तक गई है। तो मैं इसे ये समझ सकता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूपीएल जो है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ आप लोगों के सामने। यूपीएल कौन सा सिग्नल था, सेल सिग्नल था, ऊपर किस प्राइस से था 575, कहां तक नीचे गया 555 तक नीचे गया। ठीक है, तो हम कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें 20 पॉइंट मिले। ठीक है, पर मैं अभी सिर्फ नीचे कितना गया ये देखना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा सिग्नल है उसके बाद है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील कहाँ पे था, सुबह सेल पे कॉल थी, सुबह टाटा स्टील था 9:30 में, उसकी प्राइस थी 476.60 और राइट नाउ इसकी प्राइस है वही सेम प्राइस पे है। तो हम टाटा स्टील में भी सेल करेंगे। ठीक है, और अभी आज का मार्केट रनिंग है, 1:35 हुए, 476 था और अभी भी 476 के आसपास है, तो हमें इसमें 0 प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, सिमिलरली भारतीय एयरटेल में ये कॉल जो दे रहा है ये दे रहा है सभी में बाय का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो हम इसे 9:30 में कहाँ पे था ये देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल यहाँ पे नहीं लगा, मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, भारतीय एयरटेल हमारा लग गया है और ये 9:30 में था, जो था इसकी कीमत थी 512.50 और अभी 509 रुपये चल रहा है, तो हम इसमें थोड़े से लॉस में है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी का यही मैं आपको प्रॉफिट लॉस इसलिए कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, तो 512 था और अभी 509 चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा भारतीय एयरटेल के बाद हम इन्फोसिस में आते हैं, दूसरा जो स्टॉक है इन्फोसिस। ठीक है, और इन्फोसिस यहाँ पे लगा नहीं है तो मैं इन्फोसिस लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये इन्फोसिस लग गया और इन्फोसिस में हमें क्या मिला है आज की डेट में ये भी देखते हैं। तो इन्फोसिस सुबह 9:30 में जो था इसकी कीमत थी करीब 775, राइट नाउ 770 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं इन्फी 775 और CMT 770 चल रही है।
ठीक है। इसके बाद इन्फोसिस में आगे का मूवमेंट हुआ था, बट यहाँ पे सुबह ही तेजी आ गई थी, अभी हो सकता है और ऊपर जाए। ठीक है। इसके अलावा हम आपको और दूसरे स्टॉक्स देखते हैं इन्फोसिस के अलावा। इन्फोसिस में सभी में सेल था, सन फार्मा नहीं मैच कर रहा है, बीबीसीएल भी मैच नहीं कर रहा है, एक्सिस बैंक सेल है और एसबीआईएन ये दो मैच कर रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सिस बैंक का देखेंगे, एक्सिस बैंक और एसबीआईएन। ठीक है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो एक्सिस बैंक ओपन करते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो सुबह एक्सिस बैंक जो था वो 9:30 पे यहाँ पे था 718 रुपये पे, नीचे गया है 707। ठीक है। तो हम इसे 708 के आसपास एग्जिट भी कर सकते थे। तो 718 था, 708 तक आया नीचे। सिमिलरली एसबीआईएन सेल था, एसबीआईएन भी देख लेते हैं। यहाँ पे एसबीआईएन नहीं लगा है, एसबीआईएन हम लगा लेते हैं। ठीक है। तो एसबीआईएन सुबह जो था 9:30 में था, वो था प्राइस 316 रुपये और नीचे आया है 314 रुपये तक। ठीक है। तो हम यहाँ पे एसबीआईएन में भी 316 था और नीचे 314 तक भी आया। तो हम प्रॉफिट कहीं भी बुक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी हम चाहे तो 3 बजे तक का वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक मैथमेटिक्स है। ठीक है। किसी भी प्राइस पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखिए, इसको यूपीएल में सेल की कॉल थी, तो हमें कितने पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले। और हमारा जो नंबर ऑफ शेयर है यहाँ पे मैंने 10,000 इन्वेस्ट के हिसाब से पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है। सीधे सीधे 10,000 में 567 डिवाइड किया है तो ये नंबर आ गया है। तो 17 शेयर थे, 20 पॉइंट मिले, तो 20 इंटू 17। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमें कितने का प्रॉफिट होता। अगर हमें प्रॉफिट होता तो टोटल ऑन एन एवरेज 20 इंटू 17 लगभग 340 रुपीज। और इसमें हमें जीरो होता, यहाँ पे हमें लॉस भी हो रहा है 509, 3 और 19, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 19, तो यहाँ पे -57 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो और यहाँ पे सिमिलरली भी हमें यहाँ पे कितने शेयर है इन्फोसिस में, इन्फोसिस में 19 शेयर हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रही है, पर फिर भी हमें यहाँ पे भारतीय एयरटेल में हमारे 19 शेयर थे और इन्फोसिस में 13 शेयर है लगभग। तो 13 और 5 पॉइंट मिले तो 65 रुपीज का हमको यहाँ पे भी लॉस हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमें एक्सिस बैंक में 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है और एक्सिस बैंक में नंबर ऑफ शेयर थे 14। ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 140 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा प्लस में। ठीक है। सिमिलरली एसबीआईएन में 2 पॉइंट मिले, लेकिन एसबीआईएन में हमारे 31 शेयर थे तो हमें 62 रुपीज का यहाँ पे प्लस में प्रॉफिट है। तो अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हमारा अकाउंट जो है प्लस में 420 रुपए के करीब गया है। ठीक है। तो ये 400 रुपीज के आसपास प्रॉफिट हमको पूरे दिन में, और कई बार ये आप जब अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो ये ऊपर नीचे भी होता रहता है, तो कई बार और भी ज्यादा हो सकता है, कई बार लॉस में भी गया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि हम 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम इंट्राडे मार्केट में कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो दोस्तों 10,000 का जो 10% होता है वो होता है 1,000 रुपीज। देखिए 10,000 रुपीज का जो 10% होता है वो होता है 1,000 रुपीज। ठीक है। और अगर हम इसका सिर्फ 3% निकालें होता है 300 रुपीज, और 5% निकालें तो होता है 500 रुपीज। ठीक है। तो दोस्तों जब भी हमारा अकाउंट 300 से 500 रुपए के प्रॉफिट में आए तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है। तो हम पर डे अगर 500, 400, 300 रुपए भी अगर हम पर डे प्रॉफिट बना रहे हैं तो हमारे 22 ट्रेडिंग सेशन है। ठीक है। तो हमारे लगभग 6,600 रुपए का प्रॉफिट है। बट मैं ये नहीं मानता हूं, हो सकता है कभी लॉसेज भी हो, 50-50 एक्यूरेसी भी मानता हूं, तो भी आप 3,000 से 5,000 के बीच में प्रॉफिट महीने का बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप 30 से 50% का रिटर्न निकाल रहे हैं। अब दोस्तों सबसे अच्छी चीज ये है कि फर्स्ट मंथ में अगर ये रिटर्न निकलता है 30 से 50%, तो नेक्स्ट मंथ में आप इस अमाउंट को इन्वेस्ट करके ऐड कर देंगे तो आपका हो सकता है कि प्रॉफिट और बढ़ता जाए। तो सिर्फ 10,000 से आपको ये इक्विटी मार्केट में स्टार्ट करना है। ये जो स्कैनर है ये इतना फिल्ट्रेशन कैसे करता है मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सिस बैंक है। ठीक है। इसमें हमें प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैं 1 डे का टाइम फ्रेम रखता हूँ। ठीक है। और इसमें मैंने तीनों मूविंग एवरेज को यूज करता हूँ, 5 डेज, 8 डेज और 13 डेज का। तो यहाँ पे मैं देखिए 8 दिन का लगा रहा हूँ जैसे, तो और कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं कलर कर लेता हूँ कोई सा भी,
ये कलर कर लिया मैंने, ठीक है। तो आप देखेंगे कि तीनों जगह पे सेल है, तो इसी वजह से ये आज का जो इसका जो डेली चार्ट बन रहा है इंट्राडे कैंडल में, ये भी एक डाउन बन रहा है। तो इसी वजह से हम अगर इसमें ट्रेड करते सुबह 9:30 पे, तो हमें एक डिसेंट इनकम, एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आ सकता था। तो दोस्तों ये है इस स्कैनर की क्वालिटी, और बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये स्कैनर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों जिन लोगों को भी इस स्कैनर से रिलेटेड कोई नॉलेज, ट्रेनिंग या किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है इस स्कैनर की, जो मूविंग एवरेज डेटा चार्ट में जो आप लगाते हैं वो आपको इस तरीके से शो करता है। कभी कभी जैसे आपने चार्ट में लगाया, लेकिन यहाँ पे कभी कभी कुछ ऐसी जगह है, जैसे यहाँ पे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं बाय करूँ या सेल करूँ, तो ये जो चार्ट है, ये जो स्कैनर है, ये आपको बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करके देगा। अब मूविंग एवरेज ही क्यों यूज करते हैं दोस्तों, हमें सबको पता है कि अगर एक हफ्ते का जो ट्रेंड होगा वो अगले दिन उसको जरूर कैरी करेगा, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड। तो इसी वजह से हम ट्रेंड को, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करते हैं, इसी वजह से हम मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर यूज कर रहे हैं। अब दूसरी चीज की सर 10,000 इन्वेस्टमेंट और सब में बराबर बराबर शेयर क्यों नहीं है, आगे पीछे है, तो दोस्तों हम यहाँ पे डिसिप्लिन जो बना रहे हैं, शेयर्स को हमने इक्वलेट कर दिया है। मतलब 10,000 हर कंपनी में हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, 10 टाइम की लिमिट इंट्राडे में मिल जाती है, ठीक है। 4 से 5 ट्रेड आपके पर डे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट पर डे बना सकते हैं सिर्फ सिग्नल का यूज करके। तो दोस्तों इस सिग्नल का बहुत ही अच्छा खासा यूज है, और आप डेफिनेटली आगे चल के एक अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी यूपीएल में बहुत अच्छे खासे मूवमेंट हुए, हमें अच्छा प्रॉफिट आया। सिमिलरली अदर कंपनियों में भी हमें अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो आपको डेली इक्विटी मार्केट में 10,000 इन्वेस्ट करके 500, 600, 400, 800, 700 ये अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं, महीने का एक डिसेंट इनकम बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, और ये एक बहुत बड़ा वीडियो भी बन गया है। लेकिन इस वीडियो को जो भी इंसान अगर वॉच कर रहा है और उसे ये वीडियो अच्छा लगा है, और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आया है, यूट्यूब चैनल पे आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ऐसी ही यूनिक चीजें लेके आता रहूंगा जो मार्केट में आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी, कुछ हटके मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, ये किसी की कॉपी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करिए, और जिसे भी इस स्कैनर के लिए इंटरेस्ट है, जिसे भी लगता है कि ये स्कैनर उसे चाहिए, इसमें हम बैंक निफ्टी भी इंक्लूड करके रखे हैं, सेम स्कैनर पे निफ्टी 50 के शेयर भी इंक्लूड करके रखे हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे। तो जिसे भी इक्विटी मार्केट में एक मास्टर ट्रेडिंग करना है, अच्छे खासे रिटर्न निकालना है, वो इस स्कैनर पे आ सकता है और हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नीचे मेरी वेबसाइट के डिटेल दी गई है, मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल दिए गए हैं। अगर आपको लगता है जुड़ना चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं।